मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश से जिन्ना अस्पताल के दाखिले रास्ते पर पानी जमा है और बारिश का पानी जमा होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। जिन्ना अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में छतें टपकने का सिलसिला भी जारी है। जिन्ना एमरजेंसी की भी यही सूरत हाल है, जिसके सामने पानी जमा हो गया है और मरीज यहाँ पर परेशान नजर आते हैं। कैसी सिचुएशन है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से अपडेट्स लेंगे। जी जाहिद चौधरी। वाली बारिश ने जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो मुतासर किया है, वहीं इससे अस्पताल भी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। जिन्ना अस्पताल जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये अभी तक जो है वो इसके तमाम हिस्सों से पानी का निकास मुमकिन नहीं हो सका। सुबह के वक्त जब बारिश हुई तो अस्पताल के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं उन पर पानी जमा हो गया। इसके साथ साथ अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में, जिसमें गायनी ऑपरेशन थिएटर, एमरजेंसी, इसके अलावा मुख्तलिफ फ्लोर्स के ऊपर जो छतें हैं वो टपकना शुरू हो गई और ये सिलसिला अभी तक जारी है। और छतें टपकने की वजह से ना सिर्फ इंडोर में मरीज़ जो हैं उनको और तिबी अमले को परेशानी का सामना है, बल्कि इसके साथ साथ जो इलाज मुआवजा है वो भी मुतासर है। जबकि अस्पताल में आने वाले जो मरीज़ हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। उनको पानी जो है वो या तो जो है वो जूते अपने हाथों में पकड़ के जो है वो क्रॉस करना पड़ रहा है, या फिर जो है वो उनको दुश्वारी का सामना है कि वो आ ही नहीं पा रहे अस्पताल में। इसी तरह चिल्ड्रन अस्पताल का अगर जिक्र करें तो वहाँ पे भी दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो 1 फुट से ज़्यादा पानी जमा है और इस पानी की वजह से जो है वो नन्हे मरीज़ जो हैं वो ना सिर्फ अस्पताल आना उनके लिए दुश्वार है, बल्कि एमरजेंसी और आउटडोर में जो इलाज मुआवजा है वो बुरी तरह से तातल से दो चार है। और मरीज़ जो हैं उन्हें तैर कर पानी में से जो है वो लिटरली उनको तैर कर जो है वो वहाँ से गुजरना पड़ रहा है। ये सूरत हाल है जिसका इस वक्त जो है वो सामना है। इसके अलावा शहर के दीगर अस्पताल भी किसी हद तक जो है वो बारिश से मुतासर हुए हैं कि उनको जाने वाले या तो रास्तों पे पानी खड़ा है या अस्पतालों के अपने दाखिली रास्तों में जो है वो पानी जमा होने से मरीज़ों को मुश्किलात का सामना आज शहर भर में जो है वो इस बारिश की वजह से जहां आम शहरी जो है वो मुतासर हुए हैं, वहाँ पे मरीज़ों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको इलाजगाहों तक पहुँचना उनके लिए मुहाल हो गया और इसकी वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुतअद्दिद नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में जो ऑपरेशंस हैं वो आज मुलतवी हो गए, क्योंकि मरीज़ जो है वो उनके ऑपरेशंस के लिए डॉक्टर्स और तिबी अमला जो है वो बारिश की वजह से अस्पतालों में बर वक्त नहीं पहुँच सका। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब गड़ी शाहू निश्चरपाक कॉलोनी में बारिशी पानी जमा है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, अबू बकर शेख से जान लेते हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, गड़ी शाहू निश्तर पानी की बेशतर गलियों में बारिशी पानी जमा होने के बायस यहाँ के जो मकीन हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि चंद घंटों की बारिश ने वासा इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। यहाँ के मकीनों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, आने और जाने में दिक्कत होती है, क्या कहेंगे जी इस हवाले से? घरों से बाहर नहीं निकल सकते। हमारा ये है कि जैसे बारिश होती है तो ये पूरा पूरा दिन ले लेता है, यहाँ से पानी नहीं निकल पाता। और मतलब घर से बाहर अगर सौदा लेने भी जाना होता है तो हम नहीं निकल सकते, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जा सकते, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। गाड़ियाँ भी अब तो पानी में तैरना शुरू हो गई हैं, यहाँ पे ये हालात हो गए हैं। आप लोगों ने मुतलका इंतजामिया को कोई आसपास वासा दफ्तर में जाके कुछ शिकायत दर्ज करवाई है? बहुत दफ़ा, इतनी दफ़ा हम तो वासा में जा चुके हैं, तस्वीरें दिखा चुके हैं। यहाँ पे तो गटर का पानी जब भरता है तो वो भी 4-4 दिन 5-5 दिन ले लेता है और पानी नहीं निकलता। घरों की जो नींवें हैं वो तमाम ख़राब हो चुकी है। इतने ये हालात है आप आगे। बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख सकते हैं कि ये बारिशी पानी तमाम जो निश्तर पार्क कॉलोनी की जो तमाम मुंसलिक स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे बारिशी पानी यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। और यहाँ के जो मकीन हैं, आबादी है, उन्होंने शिकवा किया कि मुतलका इंतज़ामिया कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी पानी की निकासी को यकीनी ना बना सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। चंद घंटों की बारिश नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बरकत मार्केट गार्डन टाउन में कई फुट पानी जमा है। मसरूफ शाहरा पर जमा पानी की वजह से कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो गई है। वहाँ सूरत हाल क्या है, जानेंगे ताहिर जमील से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मॉनसून की बारिशों ने लाहौर के बेशतर इलाकों को डुबो दिया है। पसमानदा इलाकों और नशेबी इलाकों की क्या बात करें। इस वक्त मैं लाहौर के पोस्ट तरीन मुकाम गार्डन टाउन में मौजूद हूँ और ये बरकत मार्केट का इस वक्त मुकाम है गार्डन टाउन में। और मेरे पीछे आसपास आप देख सकते हैं ये कोई समंदर, ये कोई लेक, ये कोई झील नहीं है, बल्कि ये बारिश का पानी है। चंद घंटे की बारिश ने इस पूरे इलाके को डुबो दिया है।
जिसकी वजह से कारोबार जिंदगी जो है वो मुअत्तल होकर रह गया। यहाँ पे लोगों के दफातर हैं, कारोबार हैं, वो तो मुतासर हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मशहूर ये शाहराह है और जो कि फिरोजपुर रोड को मिलाती है गार्डन टाउन से और दूसरे इलाकों से। ये आगे जिनाह अस्पताल की तरफ ये रास्ता जाता है, फिर जौहर टाउन है परली तरफ, पंजाब यूनिवर्सिटी है मेरे बाएं हाथ पे। तो ये एक अहम इलाका है, लेकिन यहाँ पानी खड़ा होने की वजह से इर्द गिर्द जो लोग हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं, राहगीर भी। और इसी पानी की वजह से यह फिरोजपुर रोड से बरकत मार्केट की तरफ जो सड़क आ रही है उसको भी बंद कर दिया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और वहां से मजीद ट्रैफिक नहीं आने दी जा रही। वजह यह है कि यहाँ ऑलरेडी जो पहले से ट्रैफिक मौजूद है वही यहाँ पर फंस के रह गई है, कुछ आगे इसे मजीद ट्रैफिक को भी आने दिया जाए। तो कुल मिला के ये हालात हैं इस वक्त, बिल्कुल एक समंदर का माहौल है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है किसी झील में मैं मौजूद हूँ, किसी दरिया में मौजूद हूँ, आसपास पानी ही पानी है। और दोबारा से कहता हूँ कि ये कोई पसमानदा एरिया, कोई दूर दराज का इलाका, कोई ऐसा गांव नहीं है, बल्कि लाहौर का गार्डन टाउन है। जी GOR1 जेल रोड की जानिब से मरकजी दाखिली रास्ते पर पानी जमा है। मरकजी दाखिली रास्ते पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे, हमारे साथ शाहिद सिपरा हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और कई घंटे का वक्त गुजरने के बावजूद शहर के नशेबी इलाकों में जमा होने वाले पानी का निकास नहीं किया जा सका। लेकिन इसका दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो शहर का पोश इलाका है GOR1, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की रिहाइश गाहें हैं, उसके मरकज़ी रास्ते पर भी पानी जमा हो चुका है और ये तकरीबन जे रोड से लेकर रेस कोर्स पार्क की पार्किंग तक ये पानी जमा है। और पानी जमा होने की वजह से जो पैदल गुजरने वाले शहरी हैं उनको तो मुश्किलात का सामना है ही, लेकिन मोटरसाइकिलों पर या गाड़ियों पर सवार होकर जो लोग यहाँ से गुजरना चाह रहे हैं उनको भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और इस बारिश के पानी के अंदर मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं और गाड़ियाँ बंद होने के वाक़यात भी रूनुमा हो सकते हैं, हो भी रहे हैं। इस मेरा अगर कैमरामैन मेरे अक्कब में दिखाए तो ये जे रोड से मरकज़ी ये दाखिली रास्ता है, यहाँ से तमाम जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको गुजरना होता है और अपनी रिहाइशगाह की जानिब जाना होता है और यहीं से वो निकलने के लिए जे रोड की तरफ भी आते हैं। लेकिन ये मरकज़ी रास्ता भी GOR1 जो कहलवाता है, शहर का पोश इलाका है, वो भी ज़ेरे आब आ चुका है और कई फुट तक यहाँ पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब बारिश का सिलसिला कई इलाकों में थम चुका है, लेकिन उसके बावजूद वासा अपनी मशीनरी के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद भी है, लेकिन निकासी आब का जो निज़ाम है उसको मुनासिब नहीं किया जा सका और ज़ेरे आब आने वाले जितने भी इलाके हैं वहाँ पर शहरियों की मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा आपका। कई घंटों की बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। गाजी रोड, डिफेंस रोड और मुलिका इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मसाइल का सामना है। उस्मान खादिम कंबो से अपडेट्स देंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गाजी रोड के इलाके में मौजूद हूँ। गाजी रोड और उसके मुल्का तमाम जो सड़कें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। नशीबी ये इलाका है, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, लोग उनको खींच के रेड के लेके जा रहे हैं। वो भी आप देख सकते हैं मेरे अकब में बुजुर्ग शहरी जो है वो मोटरसाइकिल को लेके आ रहे हैं। हमारे सामने भी एक मोटरसाइकिल जो है वो बारिश के पानी के अंदर जो है वो बंद हो चुका है, उसको शहरी जो है वो अपनी मदद आपके तहत ले जा रहे हैं। जो इंतज़ामिया का एक दावा था ज़ेरे आब जो आने से इलाकों को बचाने का, वो भी हम देख रहे हैं कि नाकाम हो चुका है। तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पानी खड़ा है। मेरे सामने भी इस वक्त बाइक्स आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं। कैमरामैन जमील जो है वो भी आपको दिखाएंगे। रिक्शा बड़ी मुश्किल से पानी के अंदर जो है वो सफ़र करता हुआ आ रहा है। जो यहाँ के मकीन है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे पानी के अंदर तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये पानी साफ नहीं है। यहाँ पे गटर मौजूद हैं, मेन होल्स मौजूद हैं, जिनसे सीवरेज का पानी भी इस बारिश के पानी में मिल चुका है, जिससे जो है यहाँ पे अब ताफुन भी फैलना शुरू हुआ है। लेकिन निकासी आब के अभी तक कोई भी इंतजामात जो हैं वो नहीं किए जा सके हैं। पानी को यहाँ से निकालने के इंतजामात नहीं किए जा सके। और ये सिर्फ गाजी रोड और उसके मुल्का इलाकों की सूरत हाल नहीं है,
पूरे लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ भी मूसलाधार बारिश हुई है, ज़्यादातर इलाकों में ये बारिश हुई, वहाँ पे यही सूरत हाल है। निशेबी इलाके जो थे वो तो ज़ेर आब आए ही हैं, कई सरकारी बिल्डिंग्स जो हैं वो भी ज़ेर आब आई हैं, कई इमारतें ज़ेर आब आई हैं, इमारतों के अंदर, दफ्तरों के अंदर, घरों के अंदर भी पानी जो है वो गया है, जिसकी वजह से कारोबार ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गया है। शहरियों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह उठे और फिर अपने दफातर ही नहीं पहुँच सके बारिश और सड़क पर खड़े इस पानी की वजह से, और ताहाल बारिश के इस पानी की निकासी के लिए कोई भी इंतजामात जो है वो नहीं किए जा सके। बारिश की निकासी का जो काम है अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहर में बारिश थम गई, सूरज और बादलों की आंख मचौली जारी है। मौसम खुशगवार हो गया, तपिश में कमी बरकरार है और हवाएं चलने लगी हैं। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ कोमल असलम है। कोमल, बताइएगा कैसा मौसम है शहर का इस वक्त और क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान अटकेलियों का सिलसिला जो है वो काफ़ी रूज पर पहुंच चुका है। मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। हवाएं चल रही हैं, हवाओं की वजह से ताजगी के एहसास में भी वाज़ेह तौर पर इजाफा महसूस किया जा रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत यूँ तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन एहसास जो है वो काफ़ी कम सा महसूस हो रहा है। वहीं अगर बात करते हैं हम लाहौर शहर के वासियों के हवाले से, तो बासी जो है वो काफ़ी मौसमी सूरत हाल के हवाले से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। लेकिन चूँकि बारिश बरसने के बाद बहुत से इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने की वजह से ट्रैफिक रवानी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं इस वक्त जेल रोड के हवाले से, तो इस वक्त मैं जेल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है और तमाम तर इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर मुकम्मल यकीनी बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ बारिशों की बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं कि लाहौर शहर में आज जो है वो मज़ीद बारिश शाम को बरस सकती है। और ये एक मजबूत सिस्टम था जो कि 5 जुलाई को लाहौर में दाखिल हुआ था और 10 जुलाई तक जिसने बारिशें बरसानी थी, और इस सिस्टम ने काफ़ी अच्छी बारिशें बरसाई हैं और इंतज़ामिया का पोल भी खोला है कि बर वक्त इक़दाम ना होने की वजह से आवाम काफ़ी मुश्किलात से दो चार रहे हैं। बहुत से ऐसे अफसरान जो घरों से जॉब के लिए निकले थे वो अपनी जॉब पर नहीं जा सके क्योंकि गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो थी वो बंद हो गई थी। तो ये तमाम तो सूरत हाल जो है वह सुबह से ही हम देख रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम मौसमी सूरत हाल की बात करें तो बारिश बंद होने के बावजूद जो है वो मौसम काफ़ी जो है वो बेहतरीन रनाइयाँ दिखा रहा है और खुशगवार महसूस किया जा रहा है। जैसे ही बादल आसमान पर आते हैं तो मौसम मज़ीद बेहतरी के साथ जो है वो लाहौर शहर के वासियों को बेहतरीन एहसास दिलाता है। लेकिन जैसे सूरज में आते हैं थोड़ी सी किरणें तेज़ होती है, लेकिन ताहाल तपिश में शिद्दत नहीं महसूस की जा रही। और लाहौरी जो है वो मुख्तलिफ ख्वाबों से भी मज़े कर रहे हैं क्योंकि मौसम जैसे ही बेहतरीन होता है, खुशगवार होता है, अपनी रनाइयाँ दिखाता है, तो लाहौरी ये मनचले हैं मुख्तलिफ ख्वाबों से जो है वो अब मौसम को इंजॉय करना खूब जानते हैं। तो वो सूरत हाल भी जो है वो देखी जा रही है, मुख्तलिफ ख्वाबों की जानिब रुख भी किया जा रहा है। और माहिरीन मौसमियात ने यह भी बताया कि आज दिन भर लाहौर का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रिकॉर्ड किया जाना था, जो कि इस वक्त 32 ही है। और हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 53% हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उम्मीद यही की जा रही है कि हवाएं तेज़ होंगी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो चूँकि मानसून का सिस्टम है, मानसून का सीज़न चल रहा है, तो मानसून में जो है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। पल में तोला पल में माशा, ये एग्जाम्पल बिल्कुल गलत नहीं है, ये मौसमी एतबार से बिल्कुल फिट बैठ रही है क्योंकि जैसे ही मानसून की बारिशें होती हैं उसी में धूप भी निकल आती है, उसी में हवाएं भी थम जाती हैं, गर्मी भी महसूस की जाती है और कभी कभी जो है वो धूप होती है और उसी में जो है वो लाहौर शहर की बासी हवाएं चलने की वजह से कुछ देर के लिए बेहतरीन एहसास भी करते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो तकरीबन सितंबर के एंड तक इसी तरीके की देखी जाएगी। ज़्यादातर जो है वो हब्स और घुटन का समा जो है वो देखा जाएगा, लिहाजा आज दिन भर जो है वो सूरत हाल काफ़ी खुशगवार महसूस की जाएगी जो कि अब तक महसूस की जा रही है। और यूं ही जो है वो हवाएं चलती रहेंगी और लाहौर शहर के वासियों के दिल लुभाती चली जाएंगी। दिन भर जो है वो टेम्परेचर ने काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ भी दिखाई, लेकिन उस टेम्परेचर में तपिश कहीं भी महसूस नहीं की जा रही थी और ना ही टेम्परेचर में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अभी तक जो है वो मौसम भी खुशगवार है, टेम्परेचर भी अंडर कंट्रोल है। इसी के साथ साथ ओवरऑल मौसम के साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी में भी वाज़ेह तौर पर कमी महसूस की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल इस्लाम हमारे साथ मौजूद थी, मौसम का तफसीली आखिरी